हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो है वीडियो नंबर 6 पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। और जो है इसके पहले 5th वीडियो कल हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले 5 वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आर्टिकल के 5 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आप जाकर के उनको प्लेलिस्ट पर चैनल पर विजिट करके देखेंगे तो आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले उनको देखें ताकि आज की लेक्चर आज की क्लास आपको और बेटर समझ में आए। तो फिलहाल आइए देखते हैं। कल रूल नंबर 8 तक बात हो गई थी। 5th वीडियो में रूल नंबर 8 तक बात हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था रूल नंबर 8 में कि किसी भी कंट्री के नेम के पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। मैंने यही बताया था फ्रेंड्स कि किसी भी कंट्री के नेम के पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। लेकिन सपोज दैट अगर उसी कंट्री का यूज़ हम किस में करते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म में करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, तो आर्टिकल दा का यूज़ होता है ना। यही बताया था। जैसे द अमेरिका, देखिए अमेरिका नेम ऑफ कंट्रीज के पहले आर्टिकल दा, तो ये गलत है। लेकिन अगर आप इसको द यूएसए बोलते हैं ना, उसका संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ये सही हो जाएगा। द इंग्लैंड कह रहे हैं तो गलत है, लेकिन द यूके बोल रहे हैं तो क्या है, सही है। द रसिया कह रहे हैं तो गलत है, लेकिन द यूएसएसआर बोल रहे हैं तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका सही है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। क्लियर है। तो चलिए फिलहाल आज रूल नंबर 8 पे बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 8 कह रहा है आर्टिकल ए है और उसके बाद क्या द है। आर्टिकल ए और द सिंगुलर कॉमन नाउन, किसके नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। अब सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए कॉमन नाउन मतलब हमने क्या बताया कि कोई भी जो नाउन का जन्म होता है, कोई भी नाउन की ओरिजिन होती है तो हमेशा वो कॉमन फॉर्म में होती है। जब तक उसका पर्टिकुलर नामकरण ना कर दिया जाए वो कॉमन नाउन रहेगा। ठीक, जैसे मैंने कह दिया मोबाइल है तो मोबाइल कॉमन नाउन है ना, मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर सैमसंग मोबाइल दे रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कह लीजिए, मान लीजिए गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन आप किसी के गर्ल का नाम ले लिए, मान लीजिए कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, रीता है, गीता है, सीता है, तो ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन बन गया। मान लीजिए बॉय आपका कॉमन नाउन है ना, बॉय में कह दिए टॉम है, जैक है, डेविड है, मोहन है, सोहन, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन बन गया। तो प्रॉपर आ रही बात समझ में ना, प्रॉपर से कॉमन से प्रॉपर कैसे बनता है, तो ये सारी बात देखिए। तो अगर नाउन आपकी सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, ठीक, और उससे किसका पता चल रहा है, होल क्लास का। होल क्लास का मतलब उस संपूर्ण जाति का पता चल रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल ए और द का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है, नाउन कैसी है, प्लूरल है, मतलब कि कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन कैसी है, प्लूरल कॉमन नाउन है, और उससे भी किसका पता चल रहा है, होल क्लास का पता चल रहा है, संपूर्ण जाति का पता चल रहा है, तो उसके पहले फ्रेंड्स क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, मतलब उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर। मैंने क्या कहा, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल द आएगा। ठीक, अच्छा, ए और द आएगा। लेकिन अगर नाउन आपकी कैसी है ना, नाउन आपकी अगर प्लूरल है तो उसके पहले नहीं आएगा। ठीक, कब, जब उससे किसका पता चले, उससे होल क्लास का पता चले, उससे संपूर्ण जाति का पता चले, तब की बात हो रही है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह रहा है आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काउ है, सबसे पहले तो काउ आपकी क्या है, नाउन है, और कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, तो सिंगुलर कॉमन नाउन हो गई। ठीक, अब सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल देखिए ए आया है, आर्टिकल ए आया है। ठीक, तो कह रहा है आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक, तो केवल एक गाय यूजफुल है ऐसा नहीं है। ठीक है, कि जितनी भी गाय हैं वो सभी क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। ठीक, तो उसकी मतलब कि उस जो गाय की बात हो रही है तो संपूर्ण क्लास में बात हो रही है ना, मतलब उसकी संपूर्ण क्लास से बात, उस संपूर्ण जात, कोई एक जात थोड़े लाभदायक है, कोई एक गाय नहीं लाभदायक है, बल्कि संपूर्ण गाय जो होती हैं वो क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर कह के सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या फिर द आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स से क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि पहली बात तो काऊ आपका कॉमन नाउन है, दूसरी बात कैसा है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि मतलब कि एक गाय नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि क्या है, एक गाय लाभदायक नहीं है, बल्कि संपूर्ण जो गाय होती हैं वो क्या होती हैं, लाभदायक होती है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट में कह रहा काऊ। देखिए काऊ फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या है, सिंगुलर है। ठीक, अब सिंगुलर है, कॉमन नाउन है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, देखिए इसके पहले आर्टिकल द आया है। रूल भी कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए फिर या आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं जब उससे संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, देखिए कह रहा है द काऊ, क्या बन गया, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ होल क्लास की बात हो रही है, तो ये भी आपका क्या है, राइट है। क्लियर। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है काउज आर यूजफुल एनिमल्स ना, काउज आर यूजफुल एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पर काउज, काउज अब क्या है, पहली बात तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। ठीक, प्लूरल है, दूसरी बात क्या है, कॉमन नाउन है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लूरल कॉमन नाउन है, काउस क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। और इससे भी क्या पता चल रहा है, होल क्लास का पता चल रहा है ना, कि काउस आर यूजफुल एनिमल ना, कि जो गाय होती हैं वो क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। कोई एक गाय की बात तो हो रही नहीं है, एक गाय मतलब जितनी भी गाय हैं वो सभी क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। अब देखिए प्लूरल कॉमन नाउन है और इसके पहले आर्टिकल कुछ भी नहीं लिया, तो ये भी फ्रेंड्स आपका क्या है, सही है। ठीक, ये भी आपका सही है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो
काउज है। पहली बात तो ये प्लूरल है, दूसरी बात ये कॉमन नाउन है ना। अब ये बता रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसके पहले आर्टिकल दा ले लिया, तो इसलिए फ्रेंड्स ये क्या है आपका गलत हो रहा है। ठीक, फिर कह रहा काउ इज अ यूजफुल एनिमल, है ना। क्या कह रहा काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब देखिए फ्रेंड्स पहली बात तो यहाँ पर काउ है, और काउ कैसा है, सिंगुलर है। ठीक, अगर सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल या तो ए आना चाहिए या तो एन आना, सॉरी ए आएगा या तो फिर द आएगा, लेकिन ना तो इसके पहले आर्टिकल ए आया है ना तो आर्टिकल द आया है, तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है गलत है। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 9 हो गया 10 की तरफ। ठीक है, देखिए रूल नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स रूल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। ठीक, रूल नंबर 10 कह रहा है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ प्लेस प्लस यूनिवर्सिटी। समझिएगा, नो आर्टिकल क्या कह रहा है, नो आर्टिकल। ठीक, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए ना तो एन ना तो द। ठीक, किसके पहले नेम ऑफ प्लेस हो और यूनिवर्सिटी हो, मतलब कि कोई भी नेम ऑफ प्लेस हो और यूनिवर्सिटी हो तो उसके पहले आप जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने कह दिया जाए, ठीक है, आगरा ना, ये क्या है आगरा यूनिवर्सिटी, क्या कहते हैं हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक, मान लीजिए हमने कहा आगरा, ठीक है, यूनिवर्सिटी। चलिए देखिए अभी आगे समझें, तो आगरा, ये आगरा नेम ऑफ प्लेस है। अब ये यूनिवर्सिटी, तो अगर आप इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये समझिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी है और उसके पहले नेम ऑफ प्लेस मतलब जगह का नाम है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर दा का यूज आपको करना है तो आप ऐसे कहेंगे, दा कहेंगे प्लस यूनिवर्सिटी लिखेंगे प्लस ऑफ लिखेंगे प्लस नेम ऑफ प्लेस लिखेंगे। ठीक, मतलब दा प्लस यूनिवर्सिटी प्लस ऑफ प्लस नेम ऑफ प्लेस के सेंस अगर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्या है, सही होगा। ठीक, अब देखिए कैसे सही होगा। जैसे कह रहा है आई स्टडीड इन द आगरा यूनिवर्सिटी। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है आगरा नेम ऑफ प्लेस है, उसके बाद क्या है यूनिवर्सिटी है। तो देखिए नेम ऑफ प्लेस हो और यूनिवर्सिटी हो तो उसके पहले नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसके पहले आर्टिकल द आया है, तो इसलिए आपका क्या है गलत है, ये क्या है गलत है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आई स्टडीड इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। देखिए इलाहाबाद नेम ऑफ क्या है, प्लेस है, इलाहाबाद नेम ऑफ प्लेस है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है ना। यही तो कहता है कि नेम ऑफ प्लेस हो, नेम ऑफ क्या हो, प्लेस हो, और उसके पहले ना नेम ऑफ प्लेस हो और बाद में यूनिवर्सिटी हो। तो देखिए नेम ऑफ प्लेस है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद नेम ऑफ प्लेस, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया, तो ये आपका फ्रेंड्स क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक, फिर थर्ड में देखिए आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आया, सबसे पहले तो देखिए दा आया है ना, दा के बाद देखिए दा है, उसके बाद क्या है यूनिवर्सिटी, तो देखिए ये है यूनिवर्सिटी, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद क्या है ऑफ है, उसके बाद नेम ऑफ प्लेस है। फ्रेंड्स देखिए क्या है, नेम ऑफ प्लेस है। आ रही बात समझ में ना। तो क्या है आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपका क्या है सही है, ये आपका क्या है सही है। तो होप समझ में आया होगा, है ना। तो समझ गए ना फ्रेंड्स, क्या लिखा है आई स्टडीड इन द आगरा यूनिवर्सिटी, ये गलत है। आई स्टडीड इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सही है। आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपका सही है। क्लियर, आ रही बात समझ में। चले, अगर बात समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बढ़ते हैं रूल नंबर 10 हो गया 11 पे। देखिए फ्रेंड्स 11 हमारा क्या कह रहा है। ठीक, देखिए रूल नंबर 11 कह रहा है नो आर्टिकल प्लस डेट प्लस नेम ऑफ मंथ। ठीक, यहाँ भी कह रहा है डेट है, उसके बाद क्या है नेम ऑफ मंथ है, मतलब महीना है। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये है द है प्लस डेट है प्लस ऑफ है प्लस नेम ऑफ मंथ है, तो इस ऐसे जो है डेट के पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए कैसे, जैसे कह रहा है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ना, महात्मा गांधी पैदा हुए थे ऑन द 2 अक्टूबर 1869। कब पैदा हुए थे, ऑन द 2 अक्टूबर 1869। अब देखिए फ्रेंड्स पहला जो हमारा रूल कर रहा है नो आर्टिकल प्लस डेट। अब देखिए यहाँ पर ये डेट 2 अक्टूबर क्या है, डेट है, और उसके पहले देखिए आर्टिकल द आया है ना, और उसके बाद 2 अक्टूबर है ना, ये अक्टूबर नेम ऑफ मंथ है ना, डेट है नेम ऑफ मंथ है। देखिए उसके पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द लिया है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है गलत है, ये आपका क्या है गलत है। ठीक, फिर देखिए कह रहा है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन द 2 ऑफ अक्टूबर, ऑन द 2 ऑफ अक्टूबर। अब देखिए ठीक है, द हो प्लस डेट हो, देखिए द है, उसके बाद क्या है डेट है, 2 अक्टूबर डेट है, उसके बाद क्या है ऑफ है, देखिए यहाँ पर ऑफ है, उसके बाद नेम ऑफ मंथ हो, देखिए फ्रेंड्स क्या है नेम ऑफ मंथ है। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना। तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन द 2 ऑफ अक्टूबर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन
24 अक्टूबर, ये क्या हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर उसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ऑफ द लगा के करेंगे तो सही हो जाएगा, है ना। फिर देखिए महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना। महात्मा गांधी कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, 2 अक्टूबर है ना, डेट है, उसके बाद अक्टूबर नेम ऑफ मंथ है और उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ये भी आपका क्या है, सही है। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि नो आर्टिकल प्लस डेट प्लस नेम ऑफ मंथ, मतलब कोई भी डेट हो, नेम ऑफ मंथ हो, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन आर्टिकल का यूज आप करेंगे तब करेंगे जैसे द हो प्लस डेट हो प्लस ऑफ हो प्लस नेम ऑफ मंथ हो, ठीक, तब करेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं होगा, बाकी आप दोनों स्टेटमेंट आप क्या हैं, राइट है। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। चलिए बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 हो गया। रूल नंबर 12 की तरफ आइए फ्रेंड्स, रूल नंबर 12 को देखते हैं ना। रूल 12 का कहता ठीक कह रहा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 12 पे देखते हैं। देखिए 12 हमारा कह रहा है प्रॉपर नाउन प्लस द प्लस कॉमन नाउन, ठीक, कह रहा है प्रॉपर नाउन प्लस द प्लस कॉमन नाउन डॉट 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 फ्रेज इन ए पोजीशन। फ्रेज इन ए पोजीशन का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है साइड बाई साइड। क्या होता है, साइड बाई साइड। क्या होता है, साइड बाई साइड। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन है, क्या है, कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक, और क्या है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है, दोनों क्या है, साइड बाई साइड, मतलब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों साइड बाई साइड हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द, दोनों के बीच में क्या आएगा, आर्टिकल द। दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन आएगा, आर्टिकल द आएगा, ठीक, ठीक है। और ये किस सेंस में होगा, केस इन एपोजिशन में होगा या फ्रेज इन एपोजिशन। तो फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब ही होता है साइड बाई साइड, मतलब कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे रहें, साइड बाई साइड, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से बगल में बैठी हूँ, तो वहाँ पर इसे कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं, ठीक है। फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बात को समझिए, ठीक, कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है मिस्टर डेविड, अब देखिए क्या है, मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड आपका कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। उसके बाद देखिए क्या है, टीचर। अब टीचर क्या है, टीचर आपका कॉमन नाउन है, ठीक, मिस्टर डेविड, फिर उसके बाद टीचर क्या है, कॉमन नाउन। अब देखिए दोनों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे हैं, दोनों साइड बाई साइड हैं, मतलब कि फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में देखिए आर्टिकल क्या आया है, द आया है। क्या आया है, आर्टिकल द आया, ठीक। तो कह रहा है मिस्टर डेविड, है ना, क्या कह रहा है, मिस्टर डेविड द टीचर ऑफ माई क्लास इज हेयर ना, मिस्टर डेविड द टीचर ऑफ माई क्लास इज हेयर ना। आ रही बात समझ में ना, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों कैसे हैं, साइड बाई साइड है, तो दोनों के बीच में आर्टिकल द का यूज़ होगा। क्लियर। फिर कह रहा है देखिए राम। अब राम कौन सी नाउन है फ्रेंड, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है सन, ठीक, सन क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, सन कॉमन नाउन है, तो दोनों के बीच देखिए आर्टिकल द आया है ना। तो ये भी किस सेंस में है, फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में, मतलब साइड बाई साइड के सेंस में है, ठीक। तो राम द सन ऑफ दशरथ वाज एन आइडल किंग ना, राम जो थे दशरथ के लड़का, वो क्या थे, आइडल किंग थे ना। आ रही बात समझ में। तो देखिए फिर उसके बाद कह रहा है वी विजिटेड वाराणसी। क्या है, वी विजिटेड वाराणसी। अब देखिए फ्रेंड्स ये वाराणसी है, ये भी प्रॉपर नाउन है। किसी भी नेम ऑफ सिटी होता, नेम ऑफ टाउन होता, नेम ऑफ विलेज होता, नेम ऑफ कंट्री होता, सब प्रॉपर नाउन होता, ठीक। दिल्ली, मुंबई, आगरा, बनारस, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, चाइना, सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आपका क्या है, सिटी। सिटी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। मैंने कहा सिटी, सिटी कॉमन नाउन है ना। बनारस सिटी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक। सिटी कॉमन नाउन है, मुंबई सिटी प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों कैसे हैं, साइड बाय साइड है ना, दोनों बगल बगल हैं, दोनों को कौन कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच में आर्टिकल द आ गया, ठीक। अब ये किस सेंस में है, ये फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में। तो जब कोई भी दो प्रॉपर नाउन और जो, जब मैंने क्या कहा फ्रेंड, जब दो कॉमन दो नाउन्स जो है, मतलब उसमें से एक प्रॉपर नाउन और एक क्या है, कॉमन नाउन, दोनों क्या हो, फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में हो, साइड बाई साइड के सेंस में हो, तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए फिर से समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन उसके बाद कॉमन नाउन, और दोनों कैसे हों, फ्रेज इन एपोजिशन के सेंस में हो, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, रूल 13 हो गया, 12 हो गया, रूल 13 को देखते हैं, ठीक। देखिए रूल 13 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इन प्लस नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ सीजन, ठीक है। मतलब कि अगर ये आपको मिल रहा है, ठीक है, इन वर्ड इन है, उसके बाद में कोई नेम ऑफ सीजन है, ठीक, नेम ऑफ सीजन है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा ना। लेकिन मैंने कहा क्या कहा कि नेम ऑफ सीजन है और उसके बाद सीजन वर्ड लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ सीजन है, बाद में सीजन वर्ड लिखा, जिसे लैंग्वेज वाला सिस्टम बताया था, ठीक। इसी तरह तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर। मैंने क्या कहा कि नो आर्टिकल प्लस नेम
नेम ऑफ सीजन मतलब नेम ऑफ कोई भी सीजन है, जैसे कि ऑटम है, रेनी है ना, इस तरीके का कोई भी नेम ऑफ सीजन होता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अगर जो है नेम ऑफ सीजन है और उसके पहले सीजन वर्ड लिखा हुआ है तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आपका क्या है, सही है। क्लियर। चलिए जैसे कह दिया जाए, देखिए जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं इन रेनी, क्या है, इन रेनी, ठीक, इन रेनी, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, सही है। लेकिन आप कह दें इन द रेनी, क्या कहते हैं, इन द रेनी, ठीक, इन द रेनी, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स रेनी क्या है, नेम ऑफ सीजन है, उसके पहले आर्टिकल द आया तो ये गलत है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, इन द क्या है, इन द रेनी सीजन, इन द क्या लिख रहे हैं, इन द रेनी सीजन, तो देखिए फ्रेंड्स इन रेनी है, उसके बाद सीजन वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल द आया तो ये आपका क्या सही है, ठीक। इसी प्रकार जैसे कह दिया जाए ना, इन समर, क्या कहते हैं, इन समर, ये बोल दीजिए, ठीक। तो इन समर नेम ऑफ सीजन है ना, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन अगर ये कह दें इन द समर, इन द क्या है, इन द समर, तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए समर है, नेम ऑफ सीजन, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आप ये कह दें इन द समर सीजन, क्या कह दें, इन द समर, है ना, इन द क्या है, इन द समर सीजन, अगर इन द समर सीजन बोल दे रहे हैं तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आएगा तो ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर सीजन वर्ड है। तो होप समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, सी कम हेयर ना, सी कम हेयर, वह यहाँ पर ना आई, कम नहीं, इसको केम कर लीजिए फ्रेंड ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सी केम हो जाएगा, ठीक। सी केम हेयर इन द स्प्रिंग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, ये नेम ऑफ सीजन है। स्प्रिंग का मतलब होता है पतझड़, है ना, जो है स्प्रिंग है, मतलब जब पतझड़ के बाद का जो मौसम आता है उसे स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक, जब फूल वगैरह खिलते हैं, ठीक है। देखिए स्प्रिंग, तो सी केम हेयर, वहाँ यहाँ आई कब आई, स्प्रिंग, तो सी केम हेयर इन द स्प्रिंग। फ्रेंड्स देखिए अब इन है, द है, इन द स्प्रिंग, ये सीजन है, नेम ऑफ सीजन, उसके पहले देखिए आर्टिकल द आया था, आपका गलत है, ठीक। अगर आप इसको कह दे सी केम हेयर इन स्प्रिंग, ये आपका क्या है, सही है ना, क्योंकि नेम ऑफ सीजन है, नेम ऑफ सीजन के पहले जनरली क्या होता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो ये आपका सही है। क्लियर। फिर कह रहा है ही केम हेयर इन द स्प्रिंग सीजन, ही केम हेयर इन द स्प्रिंग सीजन। अब देखिए फ्रेंड्स ये स्प्रिंग नेम ऑफ सीजन, उसके पहले आर्टिकल द आया है और उसके बाद में सीजन वर्ड आया है, ठीक, उसके बाद क्या है, सीजन वर्ड आया, ठीक। तो ही केम हेयर इन द स्प्रिंग सीजन, तो ये आपका क्या है, सही है, ठीक, ये आपका सही है। क्लियर। तो मैंने क्या बताया, फिर से ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ सीजन, मतलब कोई भी नेम ऑफ सीजन है, समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, कुछ भी कह लीजिए, रेनी है ना, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। द का क्या मतलब, कोई भी आर्टिकल ए एन द में से कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर सीजन है, नेम ऑफ सीजन है और उसके बाद में सीजन वर्ड लिखा हुआ है, सीजन है और सीजन वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज आप करेंगे और ये आपका क्या माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा, और ये 100% सही होता है, ये ग्रामर का रूल है, ठीक। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया। ये रूल नंबर 12 के बाद 13 के बाद 14 देख लेते हैं, ठीक। देखिए 14 क्या कह रहा है, रूल 14 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि माई है, हिज है, हर है, इट्स है ना, जैसे क्या माई है, हिज है, हर है, इट्स है, आवर है ना, आवर, ठीक, आवर, चलिए ये आवर लिख गया, ये नहीं है, ठीक, आवर है, दियर है, ठीक, ये हो गई आपके क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पोसेशन को शो करते हैं, ठीक। ऑलरेडी अंडरस्टूड, अब ये क्या होते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, नो नीड टू मेंशन ना, वी यूज़ क्या है, द, मतलब कि इनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। मैंने क्या कहा, अगर कहीं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आई ना, माई है, हिज है, हर है, इट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है, हिम है, हर है ना, ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। आवर है, दियर है, हिज है ना, ये सब क्या होते हैं, वंस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। तो इनके यहाँ पर जो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, मतलब ये ऑलरेडी छिपे हुए होते हैं, सेंस में छिपे हुए होते हैं, तो इनके लिए आपको द की यूज़, मतलब कि इनको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे उसके जगह। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, ये जो हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, इट्स, आवर, दियर, ये सब क्या होते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, छिपे हुए होते हैं, तो इनको हमको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके जगह किसका यूज़ करेंगे, इनके जगह आप द का यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं, ठीक। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ही हिट मी ऑन डॉट 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 हार्ट,
सॉरी हेड ना, ही हिट मी ऑन डॉट 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 हेड, उसने मुझे क्या किया, हिट किया, चोट पहुंचाया। कहाँ चोट पहुंचाया, हेड पे। ठीक, तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप टिक क्या मारेंगे ना, ही हिट मी ऑन माई हेड ना, ऑन माई हेड। अगर ऑन माई हेड कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक, ही हिट मी ऑन हिज हेड, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, ही हिट मी ऑन द हेड, ऑन क्या हो जाएगा, ऑन द हेड, ऑन अभी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ही हिट मी क्या हो जाएगा, ही हिट मी ऑन द हेड ना, उसने मुझे कहाँ मारा, उसने मेरे सिर पर मारा। अब फ्रेंड्स आप ये समझिए, ये मैं हूँ, अब जब मारेगा मुझे तो मेरे ही तो सिर पर मारेगा। तो अब आप इसको जब यहाँ देखिए बता रहा ना, ही हिट मी, उसने मुझे मारा सिर पर, अब मुझे मेरे सिर पर मारा, ये क्या मतलब है। आप हिंदी में सोच कर बनाइए। अगर आप जो है, अगर आप इसको हिंदी में ऐसे लिखें, इसने आप इसको ऐसे कहें, उसने, अगर आप इसको कैसे कहें, उसने मुझे सिर पर मारा, उसने मुझे सिर पर मारा, ये आपका सही बैठेगा। या फिर ये कहेंगे, उसने उसने मुझे, उसने क्या है, मुझे मेरे सिर पर मारा, उसने मुझे मेरे सिर पर मारा। ठीक, उसने मुझे मेरे सिर पर मारा। अब चाहे फ्रेंड्स आप ये कह रहे हैं उसने मुझे सिर पर मारा, और जब आपको मारेगा सिर पर तो आप ही के तो सिर पे मारेगा, तो ये आपका ये सही है ना, उसने मुझे मेरे सिर पर मारा। अब इसका क्या मतलब है, उसने मुझे मेरे सिर पर मारा, है ना, तो ये तो कहीं ना कहीं सुपरफ्लुएंस हो रहा है एक तरीके से, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और जब मुझे मारा तो फिर मेरे सिर पर लगाने की क्या ज़रूरत है, तो सिर तो मुझे मारेगा तो सिर तो मेरा ही तो होगा ना। आप समझिए इस बात को, जब मुझे मारेगा तो सिर तो मेरा ही होगा, है ना। तो ये बात हो रही, तो यहाँ पर इसलिए ना तो माई होगा, ना तो हिज होगा, ना तो आ होगा, बल्कि क्या होगा, द होगा। क्या होगा, ही हिट मी ऑन द हेड। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, आई कॉट हिम बाय डॉट 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 कॉलर ना, आई कॉट हिम बाय डॉट 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 कॉलर, मैंने उसे पकड़ा, कैसे पकड़ा, बाई हिज कॉलर, उसके कॉलर से पकड़ा, बाई अ कॉलर ना, कॉलर उसके कॉलर के द्वारा, या बाई द कॉलर, या फिर नॉट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई द कॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई द कॉलर। क्यों हो जाएगा, अब मैंने उसे पकड़ा, कैसे, मैंने उसे पकड़ा, उसने, मैंने उसे उसके कॉलर से पकड़ा, कि मैंने उसे कॉलर से पकड़ा। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैंने उसे कॉलर से पकड़ा, या मैंने उसका कॉलर पकड़ा, आप ये कह सकते हैं ना कि मैंने उसका कॉलर पकड़ा। ठीक, याद, ये तो नहीं कहेंगे मैंने उसे कॉलर पकड़ा, है ना, ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, द होगा। चलिए फिर कह रहा है, सी पुल्ड द डॉग ना, सी पुल्ड द डॉग, उसने कुत्ते को खींचा, उसने क्या किया, उसने कुत्ते को खींचा। ठीक, उसने कुत्ते को खींचा, तो देखिए यहाँ द है ना, ये द है, ये भी इसमें। ठीक, उसने कुत्ते को खींचा, उसने कुत्ते को कैसे खींचा, इट्स टेल, बाय इट्स टेल, उसकी टेल से पूंछ पकड़ के खींचा, या हिज टेल, द टेल नॉट ना, नन ऑफ दिस। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी अगर आप इट्स कर रहे हैं तो अब बहुत लोग इसको इट्स करेंगे ना, तो मैंने क्या कहा, ये ऑलरेडी मेंशन होती है, इनको आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। भैया जब ये कुत्ता है, कुत्ते को पूंछ पकड़ के खींचेगा तो उसी को तो पूंछ पकड़ के खींचेगा, ये कुत्ता है तो कुत्ते की ही तो पूंछ पकड़ के खींचेगा ना। तो यहाँ पर आपको फिर इट्स हिज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसकी जगह क्या होगा, आर्टिकल द होगा। क्लियर है। चलिए होप समझ में आया होगा। तो अगर फ्रेंड्स 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, अगर हो गया है, समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जो है रूल नंबर। ठीक है, रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 15। आइए फ्रेंड्स देखते हैं रूल 15 क्या कह रहा है। ठीक, देखिए रूल 15 हमारा क्या कह रहा है ना, कह रहा सम ऑफ, ऑल ऑफ, मच ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, अदर, सॉरी 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, डॉट 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 द प्लस नाउन। ठीक, देखिए जो समझने वाली बात है, अगर आपको कहीं भी सम ऑफ मिल जाए, कहीं भी ऑल ऑफ मिल जाए, कहीं भी मच ऑफ मिल जाए, कहीं भी हाफ ऑफ मिल जाए, कहीं भी ईच ऑफ मिल जाए, कहीं पर ईदर ऑफ मिल जाए, कहीं पर नीदर ऑफ मिल जाए, कहीं पर 1/3 ऑफ मिल जाए, कहीं पर 2/3 ऑफ मिल जाए, कहीं पर 1/4 ऑफ मिल जाए, कहीं पर 1/6 ऑफ मिल जाए, कहीं पर 2/4 आपको मिल जाए, तो इस तरीके के कोई भी आपको वर्ड हो सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके के मैंने क्या कहा, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर ये मिल जाएँ तो उन सभी जगहों पर, ठीक है, सभी जगहों पर द प्लस नाउन क्या होगा, द प्लस नाउन, मतलब नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, आ रही बात समझ में, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ,
ईच ऑफ, ये जो भी वर्ड हैं इन सभी के पहले ना, इन सभी अगर ऐसे वर्ड आपको मिल जाते हैं तो जो आने वाली नाउन होगी उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल का द का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। चलिए कैसे देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या आया, सम ऑफ ना। अब सम ऑफ के बाद अच्छा देखिए जो नाउन है, नाउन आपकी कुछ भी हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ केवल नाउन लिखा है। ठीक है, प्लूरल हो सकती है या सिंगुलर हो सकती, कुछ भी हो सकती। ठीक, तो सम ऑफ, अब सम ऑफ है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है, शुगर है। अब शुगर आपका क्या है, नाउन है। ठीक, ये सम ऑफ वर्ड आया, यहाँ पर शुगर जो है, शुगर आपका नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्वांटिटी को दिखा रही है, मटेरियल नाउन है। ठीक, तो शुगर आपका मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले देखिए क्या आया है, द आया है, तो ये आपका क्या है, सही है। ये आपका क्या है, सही है। फ्रेंड्स फिर से समझिए मैंने क्या कहा, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मच ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरीके के कोई भी वर्ड अगर मिलते हैं तो उनके बाद जो आने वाली नाउन होगी उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। और आर्टिकल द कैसा आर्टिकल है, ये डेफिनिट आर्टिकल। ये कैसा है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखिए शुगर है, ठीक, और यहाँ पर सम ऑफ है, तो सम ऑफ के बाद शुगर नाउन आ रहा है, तो उस नाउन के पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। क्लियर, तो ये आपका राइट है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कह रहा है फ्रेंड्स ऑल ऑफ ना, ऑल ऑफ। अब ऑल ऑफ के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नाउन क्या है, बॉयज़। अब कैसी नाउन है, बॉयज़, प्लूरल नाउन है ना, काउंटेबल है, प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पर भी देखिए ऑल ऑफ है, उसके बाद नाउन बॉयज़ है, उसके देखिए नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, तो ये भी क्या है, सही है ना। तो ऑल ऑफ द बॉयज़ वर आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक, फिर कह रहा है वन थर्ड, देखिए वन थर्ड आ गया है ना, वन थर्ड ऑफ है ना, वन थर्ड ऑफ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स जो वर्क है, ये वर्क आपका क्या है, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, कार क्या है, अनकाउंटेबल, ये भी नाउन है। ठीक, देखिए वर्क, काम करना तो नाउन है, वर्ब है, लेकिन वर्क जो है वो वर्क क्या है ना, वर्क आपका नाउन है। ठीक, इसे आप वर्ब ना समझिएगा, क्या है आपका नाउन है। ठीक, तो इसके पहले भी जो है ना, इसके पहले भी देखिए आर्टिकल द आया, तो ये आपका क्या है, सही है। ठीक, तो समझ में आया फ्रेंड्स, है ना। मैंने क्या कहा, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, हाफ ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, वन फोर्थ ऑफ, वन सिक्स ऑफ, कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके का कोई भी वर्ड आ रहा है और उसके बाद कोई नाउन और आई, चाहे नाउन आपका सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है या काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, कोई भी नाउन हो फ्रेंड्स, तो उसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं रूल नंबर 15 के बाद रूल नंबर 16। ठीक, रूल नंबर 16 आपका फ्रेंड्स क्या कह रहा है, रूल नंबर 16 कह रहा है ना, कह रहा है गो टू, गोइंग टू, वेन टू, हैज़ गॉन टू। मतलब फ्रेंड्स गो की जितनी भी फॉर्म है, चाहे गो टू, गोज टू, वेन टू, गोइंग टू, हैज़ गॉन टू, वेन टू, कुछ भी कह लीजिए, हैव गॉन टू, है ना, इस तरीके के कोई भी वर्ड आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद मान लीजिए ऑफिस है, सर्कस है, स्टेशन है, बस स्टॉप है, थिएटर है, ओपेरा है, सिनेमा, एटसेट्रा। मतलब इस तरीके के कोई पब्लिक प्लेस आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, कोई भी जो है पब्लिक प्लेस आ जाए। ठीक है, कैसे हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं ना, क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा गो टू, गोइंग टू, वेन टू, हैज़ गॉन टू, हैव गॉन टू, है ना, गोइंग टू, गोज टू, इस तरीके कुछ भी वर्ड आ जाए और उसके बाद ऑफिस, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, थिएटर, ओपेरा, सिनेमा, इस तरीके के कोई भी पब्लिक प्लेस आ जाएँ तो इनके, ठीक है, तो गो टू, गोइंग टू, ये सब के बाद और ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके पहले आर्टिकल द, आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल आप द का यूज़ करेंगे। करने क्या कहा, ठीक है, इन सभी के पहले आप किसका यूज़ करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, चलिए देखते हैं, जैसे कह रहा है देखिए ही इज़ गोइंग टू जा रहा है। अब देखिए स्टेशन, अब स्टेशन कैसा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है। ठीक, तो यहाँ पर केवल आप ये नहीं कहेंगे ही इज़ गोइंग टू स्टेशन, नहीं, बल्कि क्या, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन, क्या कहेंगे, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन। क्लियर फ्रेंड्स, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन, तो ये आपका क्या है, सही है। क्लियर, फिर उसके बाद कह रहा ना, कह रहा है आई एम गोइंग टू। अब देखिए फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू ना, गोइंग टू है, ठीक, गोइंग टू के बाद देखिए सिनेमा है। अब सिनेमा क्या है, पब्लिक प्लेस है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं हुआ, तो ये आपका क्या है, गलत है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक, फिर कह रहा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा। फिर देखिए सिनेमा है, पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक प्लेस है, इसके पहले आर्टिकल द आया, ये भी क्या है, सही है। ठीक, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, देखिए ऑफिस है, पब्लिक प्लेस है ना, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, तो पब्लिक प्लेस है, जिसके पहले आर्टिकल नहीं लिया है, तो ये आपका क्या है, गलत है ना। ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, ये आपका क्या है, सही है, क्योंकि ऑफिस इसके पहले आर्टिकल द लिया है। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। तो मैंने क्या कहा, गो टू, गोइंग टू,
वेंट टू, हैज़ गॉन टू, हैव गॉन टू ना, गोज टू, इस तरीके का कोई भी वर्ड आ जाए और उसके बाद स्टेशन है, बस स्टॉप है, सर्कस है, ऑफिस है ना, इस तरीके का कोई भी पब्लिक प्लेस वर्ड आ जाए तो उसके पहले फ्रेंड्स आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? चलिए रूल नंबर 17 देख लेते हैं। ठीक, 16 हो गया, रूल नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, 17 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, सेम चीज़ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी। ठीक है, बहुत इसको समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई बार एग्जाम में इससे पूछ चुका है क्वेश्चन। कह रहा है गो टू, गोइंग टू, वेंट टू, हैज़ गॉन टू। ठीक, अगर यही सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक, यही सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं और अब आपको स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक है, हॉस्पिटल मिल जाए, मार्केट मिल जाए, बेड मिल जाए, टेम्पल मिल जाए, मॉस्क मिल जाए, प्रिजन मिल जाए, चर्च मिल जाए, ठीक, इतने वर्ड मिल जाए। मैंने आपको क्या कहा, गो टू, वेंट टू, गॉन टू, हैज़ गॉन टू, मतलब गो की जितनी भी फॉर्म हैं उसके बाद आपको क्या मिल जाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन है ना, इस तरीके के वर्ड मिल जाएँ। ठीक, तो और इनका जो यूज हो फ्रेंड्स, इनका जो यूज हो क्या हो, फॉर यूजुअल यूज हो। यूजुअल, यूजुअल का मतलब क्या है, रोज़ की तरह यूज हो, रोज़ की तरह यूज हो, हमेशा की तरह यूज हो। मतलब आप वहाँ पर ये कह लीजिए अपना स्वार्थ खुद का बेनिफिट हो, क्या, फॉर सेल्फ बेनिफिट, फॉर क्या कह सकते हैं, फॉर सेल्फ, फॉर क्या है, सेल्फ बेनिफिट हो। ठीक, फॉर सेल्फ बेनिफिट हो, फॉर सेल्फ बेनिफिट। अब सेल्फ बेनिफिट इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, खुद का स्वार्थ हो। मतलब अगर वहाँ पर जाने से आपकी भला हो रहा, दूसरे का भला नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे, मतलब नो वर्ड। तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, मार्केट, हॉस्पिटल, बेड, इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं प्लेस पर ना यही गो टू, गोइंग टू, वेंट टू, हैज़ गॉन टू, ये सब वर्ड मिल जाए और इन्हीं जगहों पर स्कूल है ना, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, बेड है, चर्च है, टेम्पल, प्रिजन, ये सब वर्ड हैं और यहाँ पर अब जो आपका पर्पज़ है वो डिफरेंट पर्पज़ है। ठीक, मतलब कि यूजुअल पर्पज़ नहीं, आप वहाँ रोज़ नहीं जाते हैं। ठीक, जैसे एक स्टूडेंट है, स्कूल रोज़ पढ़ने जाएगा तो स्कूल में जाएगा पढ़ने तो उसी का भला होगा, है ना, तो वो उसके पहले तो आर्टिकल दा नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए उसके पिताजी जा रहे हैं तो पिताजी स्कूल जाएंगे तो उनका भला थोड़े होगा, है ना। वो मान लीजिए बच्चे की फ़ीस जमा करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या कहा, जब ऐसे प्लेस पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, मॉस्क ना, ये सारी चीज़ें हैं, इन जगहों पर जब सब्जेक्ट जो है अपने खुद के बेनिफिट के लिए जाता है, अपने खुद के स्वार्थ के लिए जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जो है वहाँ पर डिफरेंट पर्पज़ होता है, यूजुअल पर्पज़ नहीं होता, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं जाता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाता, किसी अदर पर्पज़ से जाता है, किसी दूसरे काम से जाता है, तो फ्रेंड्स उसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा, उसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा। क्लियर है? चलिए, बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिए। अब कह रहा है सी इज़ गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप ना, सी इज़ गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप। अब सी इज़ गोइंग टू, देखिए गोइंग टू है, गोइंग टू कहाँ, टेम्पल, वो टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है, किस लिए जाती है, फॉर वर्शिप ना, किस लिए जाती है, फॉर वर्शिप, पूजा करने जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स टेम्पल है, टेम्पल के पहले आर्टिकल द नहीं आया और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बताइएगा अगर वो मंदिर जाएगी पूजा करने तो वहाँ घंटी बजाएगी, पूजा करेगी, तो ऐसा थोड़े है कि वो किसी दूसरे के लिए पूजा करने जाएगी। भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने, घंटी बजा रहा हूँ वहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि अपने पड़ोसी की सलामती मांगूंगा, है ना भाई, अपने ही पर्पज़ से, अपने ही सेल्फ बेनिफिट के लिए मंदिर जाऊंगा। तो इस तरीके से जब यहाँ पर मंदिर, चर्च, ऐसे कोई भी वर्ड हैं तो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए जाया जाए, खुद के लाभ के लिए जाए, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा फ्रेंड। ठीक, ठीक है, नो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो सी इज़ गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है। ठीक, फिर कह रहा है आई एम गोइंग टू द टेम्पल फॉर रिपेयर द पिलर। अब देखिए आई एम गोइंग टू द टेम्पल है ना, ये द आया, अब ये टेम्पल है। ठीक, अब टेम्पल में किस लिए जा रहा हूँ, टू रिपेयर पिलर, पिलर को क्या करने जा रहा हूँ, रिपेयर मतलब पिलर की मरम्मत करने जा रहा हूँ। अब बताइए पिलर की मरम्मत करने जाऊँगा, पहली बात तो मेरा यूजुअल पर्पज़ नहीं है, ऐसा नहीं मरम्मत रोज़ करने जाया जाएगा। ठीक, दूसरी बात वहाँ मेरा खुद का बेनिफिट नहीं है, सेल्फ बेनिफिट नहीं है, पर्पज़ आपका क्या हो गया, डिफरेंट होगा, तो इसके पहले आर्टिकल द आया है, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक, फिर कह रहा है यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, है ना, यू आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी। अब तुम देखिए गोइंग टू स्कूल, अब ये स्कूल है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं आया है। ठीक, तुम स्कूल किस लिए जाते हो, स्टडी के लिए जाते हो। भाई सही बात है, अगर स्टडी के लिए जाओगे तो आपका खुद का बेनिफिट होगा, और जब खुद के बेनिफिट के लिए जा रहे हो तो इन स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, इन सभी पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो कोई भी देखे आर्टिकल नहीं आए तो ये भी आपका सही है ना। फिर उसके बाद देखिए टॉम इज़ गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब टॉम स्कूल किस लिए जा रहा है, स्कूल है, इसके पहले देखिए आर्टिकल द आया है ना, इसके पहले आर्टिकल द आया है, किस लिए टॉम जा रहा है स्कूल, मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, मतलब उसका यूजुअल पर्पज नहीं है, हमेशा थोड़े प्रिंसिपल से मिलने जाएगा, कभी कभार जाएगा, तो इसके पहले भी आर्टिकल द आया है, तो ये भी आपका फ्रेंड्स क्या है, सही है। क्लियर, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक, तो मैंने फिर से कहा
बात को समझिए। गो टू, गोइंग टू, हैज़ गॉन टू, वेंट टू मतलब गो की जितनी भी फॉर्म है। और इसके बाद आपको स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, मार्केट है, बेड है, हॉस्पिटल है ना, इस तरीके के अगर आप वर्ड आपको मिल जाते हैं और इन प्लेस पर जो सब्जेक्ट है जो करता है वो अपने खुद के काम के लिए जा रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जा रहा, अपने खुद के स्वार्थ के लिए जा रहा, सेल्फ बेनिफिट के लिए जा रहा, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ फ्रेंड्स नहीं किया जाएगा। ठीक, डायरी बना लीजिए, नोट करते रहिए, क्योंकि रूल भूल बहुत जाते हैं, है ना, और नोट किए रहेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक, मैंने फिर कहा, यही स्कूल, यही चर्च, यही टेंपल, यही मॉस्क, इन सभी जगहों पर आप जाते हैं यूजुअल पर्पज़ के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरे जो है दूसरे की भलाई के लिए जाते हैं, किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो होप आज की क्लास भी समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में, और भी ज़बरदस्त रूल्स के साथ। अभी तो हम लोग यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल बता रहे हैं था, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ना ओमिशन ऑफ देखेंगे। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्या देखेंगे? ओमिशन ऑफ। ठीक है, ओमिशन ऑफ देखेंगे, है ना, क्या देखेंगे? ओमिशन ऑफ। ठीक, ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे, मतलब कि अभी तक तो हमने आर्टिकल को लगाना सीखा, अब उसके बाद हम लोग आर्टिकल को हटाना, मतलब कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हम लोग, ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो बीच में देखिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो चैनल को अगर आपको ज़रा से भी समझ में आया है तो अपना पॉजिटिव कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दें। ठीक, तो बस इतनी सी जो है रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर watching।